निश्चय नय भेद प्रभेद वाला प्रकरण। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 71 निकालो। निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु की चर्चा तो अपनी यहाँ पूरी हो ही गई थी। उसके उपरांत उसके प्रश्नोत्तरों संबंधी कुछ चर्चा हुई। निश्चय और व्यवहार न किसे कहते हैं, ये स्वरूप तो सबके उपयोग में स्पष्ट होगा ही। निश्चय व्यवहार के परस्पर संबंधों की बात भी आप लोगों के उपयोग में होगी। प्रतिपाद्य प्रतिपादक निषेधक निषेध्य जो संबंध बतलाए थे वे संबंध स्पष्ट होने ही चाहिए। और फिर उसी प्रकरण के अंत में आते हुए पक्षातिक्रांत की चर्चा की गई थी, जिसमें कहा कि आत्मानुभूति के काल में व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों के विकल्प टूटते हैं। व्यवहार नय का विकल्प छूटता है, निश्चय नय का विकल्प छूटता है, लेकिन व्यवहार नय की विषयभूत वस्तु छूटती है, निश्चय नय की विषयभूत वस्तु आश्रयभूत बनी रहती है। माने दो नय हैं, एक निश्चय नय एक व्यवहार नय। नय माने विकल्प, और एक नय की विषयभूत वस्तु। वो वस्तु विकल्प नहीं है, वस्तु विकल्पात्मक नहीं है। वस्तु के को जानने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय वो विकल्पात्मक है। तो व्यवहार नय वो भी विकल्पात्मक, निश्चय नय वो भी विकल्पात्मक। व्यवहार नय की विषयभूत वस्तु और निश्चय नय की विषयभूत वस्तु ये दोनों अलग चीज़ हो गई। माने कुल मिलाकर के चार बातें हो गई। व्यवहार नय की विषयभूत वस्तु, निश्चय नय की विषयभूत वस्तु। अब इन चार में से व्यवहार नय और उसकी विषयभूत वस्तु दोनों छूट जाती है। निश्चय नय का विकल्प टूटता है, लेकिन उसकी विषयभूत वस्तु बनी रहती है। इसी आधार पर आचार्यों ने इस तरह के भी वचन कहे हैं कि अनुभूति के काल में निश्चय बना रहता है। तजें शुद्ध नय बंध है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। शुद्ध नय माने निश्चय नय, निश्चय नय को ग्रहण करने से मोक्ष बताया गया। तो प्रश्न खड़ा हुआ, जब नय विकल्पात्मक है तो निश्चय नय को ग्रहण करने से मोक्ष कैसे बताते हो? तो समाधान यही किया, निश्चय शब्द का प्रयोग निश्चय नय संबंधी विकल्प के अर्थ में भी होता है, और निश्चय नय शब्द का प्रयोग निश्चय की विषयभूत वस्तु के अर्थ में भी होता है। जब निश्चय को छोड़ने की बात कही जाए तो विकल्प छोड़ा जा रहा है यह बात समझना, और जब निश्चय को ग्रहण करने की बात कही जाए तो निश्चय नय की विषयभूत वस्तु वो दृष्टि का विषय बराबर बना हुआ है, ऐसा अर्थ समझना। इस तरह से ये छोड़ने और ग्रहण करने के संदर्भ में चर्चा प्रश्नोत्तरों में भी बहुत अच्छे ढंग से उठी थी। एक और सुंदर प्रश्न यहाँ उठ के सामने आया था, जो समयसार ग्रंथादिराज 12वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्र स्वामी ने जो गाथा उद्धृत कर दी थी, यदि जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो, जयी जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मुणः एकेण विना छिज्जय तिथम अन्येण पूर्ण तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तीर्थ और तत्व शब्द के क्या अर्थ हैं, इसका भी बहुत सुंदर स्पष्टीकरण पीछे हुआ था। ये सब बातें अपनी शिखर जी जाने के पहले हो चुकी हैं, है ना। मैं उन सब बातों के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहता, विषय को आगे बढ़ाते हैं अपन, है ना। वो सब बातें मैंने आपको थोड़ी बहुत कही है, जिससे कि आपके उपयोग में ये बात आ जाए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब पेज नंबर 71 यहाँ से नया प्रकरण प्रारंभ होता है, जिसमें कहा निश्चय नय के भेद प्रभेद। और ये जो प्रकरण प्रारंभ हुआ है इसमें भी बहुत सुंदर बातें कही है कि ये जो निश्चय नय है
यह निश्चय नय तो स्वयं अभेद है, इसके भेद कैसे कर रहे हो? थोड़ा बहुत पढ़ा था क्या अपन ने प्रकरण? नहीं पढ़ा। देखो शुरू से पढ़ लेते हैं, है ना। यद्यपि इस एक पॉइंट का समाधान हम कर चुके थे, इस बिंदु का, फिर भी 71 निकालिए। फास्ट पढ़ता हूँ थोड़ा। निश्चय नय और व्यवहार नय के भेद प्रभेदों की विविधता और विस्तार के चक्रव्यूह में प्रवेश करने के पूर्व जिनेंद्र भगवान के नए चक्र को चलाने में व समझने में रुचि रखने वाले आत्मार्थी जिज्ञासुओं से अब तक प्रतिपादित विषय का एक बार पुनरावलोकन कर लेने का सानुरोध आग्रह है। हमने उस आग्रह को पूरा किया। जब हमने ये विषय शुरू किया था उस समय तो पूरा विषय हमने बारीकी से देखा था, पूरा रिवाइज किया था अपन ने। अभी भी हमने संक्षेप में बात तो कही है। इससे उन्हें भेद प्रभेदों की बारीकियों को समझने में सरलता रहेगी। अब अवसर आ गया है कि हम सरलता और सरसता का व्यामोह छोड़ नए चक्र की चर्चा कुछ अधिक गहराई से करें। इसका मतलब ये है कि अब तक जो चर्चाएं चली है वो बहुत सरल थी, सरस भी थी। बादाम की मीगी आदि का उदाहरण देकर के बहुत सुंदर व्याख्याएं की गई थी, है ना। तो ये सब चर्चाएं हुई है अपनी पहले, जिनमें विस्तार से बात कही है। देखो अभी ये कह रहे हैं कि अब चूंकि भेद प्रभेदों की चर्चा आएगी ना तो बारीकी तो बढ़ेगी ही। अभी तक तो सामान्य रूप से हमने निश्चय और व्यवहार दो भेदों के अंदर बांट दिया। अब बारीकियां तो इतनी आएगी क्योंकि अपने को एक देश शुद्ध कौन सा है, साक्षात शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध निश्चय ने लगेगा या परम शुद्ध निश्चय ने लगेगा, निश्चय ने लगेगा या व्यवहार ने लगेगा, या उनके भेद प्रभेदों में से कौन सा नए लगेगा। तो उनकी बारीकियों में जाने का अवसर आ गया है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए आप लोगों को भी बहुत गंभीर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आज से कक्षा प्रारंभ किए, बिल्कुल नियमित चलेगी। 11:15 का समय है, हो सकता है 5-7 मिनट विलंब हो, ठीक है ना, लेकिन 11:30 तक तो चलेगी बराबर। देखो 10:30 तो संभव ही नहीं है। 10:15 तो मंदिर से निकलता हूँ प्रवचन करके वहाँ, ये तो कैसे संभव है। मैं तो अभी भी, आज भी जाम था, मैं तो सीधा ही आ गया। 11:30 जाएगी ना बस, तो 11:15 तक कोशिश करेंगे अपन। हाँ बैग तो लगे हैं सबके, लाइन से दिख रहे हैं मेरे को। सुबह भी वही लेट है ना, सुबह भी मेरे को प्रवचन के लिए जाना पड़ता है। समस्या तो वही है ना। सुबह तो 7:30 बजे लगाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही समस्या है ना दोनों तरफ। चलो कोई बात नहीं, यही सही है, नियमित चलने दो ऐसा ही। हाँ अरे तुम लोग कौन सा कॉलेज जाते हो रोजाना? 12 नवंबर 12 दिसंबर तक। हाँ देखो, निश्चय नय का विषय भेद था या अभेद था? कौन बताएगा? निश्चय नय का विषय क्या था, भेद या अभेद? अभेद ही है। मूल परिभाषाओं में आचार्यों ने बात कही है, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चय तिथि निश्चय है ना। जो सी भेद व्यारम धम्माणम गुण एक वस्तु से सो व्यवहार हो विवरीयो निश्चय हो। नहीं तो कितनी परिभाषाओं में अभेद निश्चय है और भेद करना वो व्यवहार का काम है। तो ये कह रहे हैं जब निश्चय ने अभेद्य है, अभेद को विषय करता है, तो फिर निश्चय के भेद कैसे हो सकते हैं? ये समस्या है। निश्चय नय का विषय तो अभेद है ना, तो फिर निश्चय के भेद कैसे होंगे? अभेद को विषय करने वाले के भेद कैसे होंगे? जिसका विषय अभेद है वो विषय करने वाला भी अभेद ही होगा। देखो निश्चय नय यद्यपि अभेद्य है, भेद प्रभेदों में भेदा जाना उसे सही नहीं है, तथापि जिनागम में समझने समझाने के लिए उसके भेद किए गए हैं। निश्चय नय के भेद क्यों नहीं हो सकते? यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्यों किए गए हैं, कहाँ किए गए हैं, कितने किए गए हैं
और सर्वज्ञ कथित जनागम में यह विभिन्नता क्यों है आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान विभिन्न कथनों के सकारण समन्वय के रूप में तथा जनागम के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। इस षड द्रव्यात्मक लोक में अनंत वस्तुएं हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य अनंत है। जीवों से अनंत गुने अनंत अर्थात अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक हैं तथा काल द्रव्य असंख्यात हैं। 6 तो द्रव्यों के प्रकार हैं, सब मिलाकर द्रव्य अनंतानंत हैं। वे अनंतानंत द्रव्य ही लोक की अनंत वस्तुएं हैं। वे सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जगत की प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ये सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं ही प्रमाण की विषय हैं अर्थात प्रमेय हैं, ज्ञान की विषय अर्थात ज्ञेय हैं। इनके सम्यक जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान प्रमाण है और नए प्रमाण का एक देश है। ये बात स्पष्ट की ही जा चुकी है। माने नयों की प्रामाणिकता वाले प्रकरण में भी ये बात हुई थी, पीछे मूल नए कितने वाले प्रकरण में भी थोड़ी बहुत ये बात हुई। नए सम्यक ज्ञान का अंश है, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। तो प्रमाण पूरी वस्तु को विषय करने वाला और नए वस्तु के एक अंश को विषय करने वाला। इस प्रकार प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है और नए का विषय वस्तु का एक देश अर्थात अंश है। जब सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष इन अंशों में विभाजित करके देखा जाता है, समझाया जाता है, समझा जाता है, तो सामान्य अंश को विषय बनाने वाले करने वाला एक नय होता है और विशेष अंश को विषय बनाने वाला दूसरा नय। प्रथम का नाम निश्चय नय है, दूसरे का नाम व्यवहार नय। 2 नय हो गए। वस्तु के 2 अंश हैं, एक सामान्य अंश, एक विशेष अंश। दोनों अंशों को मिलकर के हो गया प्रमाण। सामान्य अंश और विशेष अंश दोनों मिलकर के प्रमाण। और उन दोनों अंशों में से एक अंश को ग्रहण करने वाला एक नय, दूसरे को ग्रहण करने वाला दूसरा नय। जनागम में निश्चय नय को अनेक नामों से अभिहित किया गया है, जैसे शुद्ध नय, परम शुद्ध नय, परमार्थ नय, भूतार्थ नय। पर यह अनेक प्रकार का नहीं है। इसके विषयभूत सामान्य के स्वरूप में तो जो अनेक विशेषताएं हैं उनकी अपेक्षा ही इसे अनेक नाम दे दिए गए हैं। सामान्य को अभेद, निरुपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शुद्ध भाव, परम भाव, एक, परमार्थ, निश्चय, ध्रुव, त्रिकाली आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। सामान्य शुद्ध भाव रूप होता है, परम भाव रूप होता है, अतः उसे विषय बनाने वाले नय को शुद्ध नय, परम शुद्ध नय कहा जाता है। सामान्य परम अर्थ अर्थात परम पदार्थ है, अतः उसे विषय बनाने वाले निश्चय नय को परमार्थ नय भी कहा जाता है। ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिद्ध करना चाह रहे हैं निश्चय नय के भेद नहीं हो सकते। अभेद है भाई उसका विषय। जब विषय ही सामान्य है, जब विषय ही अभेद हैं, तो उसके भेद कैसे होंगे? एक ही विषय, उसे विषय करने वाला दृष्टिकोण भी एक ही होगा। वस्तु सामान्य रूप है, वस्तु एक रूप है, वस्तु ध्रुव है, नित्य है, उसको अलग अलग रूपों में कैसे देखोगे आप? एक ही रूप में दिखाई देगी। जब भेद देखोगे तो भेद तो बहुत सारे हैं, तो भेदों को विषय करने वाले तो बहुत नए हो सकते हैं। एक नए ने इस भेद को विषय किया, दूसरे नए ने दूसरे भेद को विषय किया, एक नए ने इस भेद को विषय किया, तो भेद को विषय करने वाले तो बहुत नए हो सकते हैं। अभेद को विषय करने वाला तो एक ही नए होगा। तो निश्चय नय के भी भेद ये कैसे हो सकता है? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये अभेद पने की सिद्धि करके कह रहे हैं निश्चय नय के भेद नहीं हो सकते। आगम प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे। सामान्य ध्रुव द्रव्यांश है और विशेष पर्याय है। इस कारण सामान्य द्रव्य को विषय बनाने वाले नय को द्रव्यार्थिक,
एवं विशेष पर्याय को विषय बनाने वाले नय को पर्यायार्थिक नय भी कहते हैं। सामान्य एक होता है, अतः उसको विषय बनाने वाला निश्चय नय भी एक ही होता है, पर विशेष अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, अतः उन्हें विषय बनाने वाले व्यवहार नय भी अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। व्यवहार अनेक प्रकार का है, उसे विषय बनाने वाले व्यवहार नय भी अनेक प्रकार के होंगे। और निश्चय नय के चूंकि खुद के ही भेद नहीं है, तो निश्चय नय के भी भेद नहीं हो सकते। विशेष के भी पर्याय, भेद, उपाधि, विभाव, विकार आदि अनेक नाम हैं। पर्याय अनेक होती है, अनेक प्रकार की होती हैं। भेद अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार उपाधि, विकार और विभाव भी अनेक और अनेक प्रकार के होते हैं। अतः उनको विषय बनाने वाला व्यवहार नय भी अनेक प्रकार का हो तो कोई आश्चर्य नहीं। पर देखो, व्यवहार नय में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यवहार नय के कितने भी भेद प्रभेद बतलाओ, हम स्वीकार कर रहे हैं। पर एक शुद्ध त्रिकाली परम पदार्थ ध्रुव सामान्य को विषय बनाने वाला निश्चय नय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है? वो व्यवहार नय अनेक प्रकार का कैसे होगा? भले ही उसके अनेक नाम हों, पर वे मात्र एक सामान्य ग्राही होने से एक ही है। निश्चय नय के नाम कितने भी रख दो, परमार्थ कह दो, परम पदार्थ कह दो, ध्रुव कह दो, सामान्य ग्राही कह दो, निरूपाधि कह दो, अभेद कह दो, कितने भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? विषय तो एक ही है ना। पर्यायवाची नाम बहुत सारे हों तो हमें कोई दिक्कत नहीं, विषय तो एक ही है, निश्चय नय। निश्चय नय जिसे भी ग्रहण करेगा वह अभेद अखंड एक ही विषय होगा। जबकि व्यवहार नय उसके बहुत सारे विषय हो सकते हैं, भेद रूप है। निश्चय नय एक प्रकार का ही होता है, अनेक प्रकार का नहीं। इस बात को सिद्ध करते हुए पंचाध्यायीकार लिखते हैं, और नीचे पंचाध्यायीकार के आधार पर ये कितनी करीब 8-9 है ना, 8 कारिकाएं प्रस्तुत कर दी। देखिए पेज नंबर 74 पर, जिस प्रकार व्यवहार में अनेक ही है क्योंकि वह सांश है, उसी प्रकार निश्चय ने भी एक एक मिलकर अनेक ही है। यदि ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है? व्यवहार नय जो है ना, व्यवहार नय जो अनेक प्रकार का है, उसी तरह से निश्चय नय को भी अनेक प्रकार का मान लो तो क्या आपत्ति है? ऐसा पंचाध्यायीकार ने स्वयं ने प्रश्न उठाया। अब समाधान कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अनंत धर्म होने से व्यवहार नय अनेक हैं, एक नहीं। ये तर्क है पंचाध्यायीकार का। व्यवहार नय अनेक हैं, एक नहीं, किंतु निश्चय नय का लक्षण न तथा है, इसलिए वह एक ही है, अनेक नहीं। निश्चय नय का लक्षण पंचाध्यायीकार के अनुसार क्या है, याद रखना, न तथा। पीछे मूल श्लोक में कहा है न तथेति लक्षणत्वात् अस्ति एको निश्चयो ही नानेकः। न तथेति, न तथा इति, न तथा इति लक्षणत्वात्, ऐसा लक्षण होने से निश्चय नय का लक्षण बनाया, निश्चय नय की पहचान का चिन्ह बनाया पंचाध्यायीकार ने। निश्चय को कैसे पहचानोगे? निश्चय नय क्या है, इस बात का आधार क्या है? बोले निश्चय नय वो है जो कुछ भी कहो आप, ना कहे उसके बारे में, ऐसा नहीं है। निश्चय नय किसे कहूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा बोलने वाला निश्चय नय है। आपने वस्तु के प्रतिपादन के संदर्भ में जो भी बात कही है उसका प्रतिपादन करते हुए, बोलते हुए हमने कहा कि आत्मा नित्य है, ये तो निश्चय नय का कथन है ना। तो पंचाध्यायीकार ये कहेंगे कि नित्य है ये जो तुम कह रहे हो, ऐसा नहीं है। ये साहब ऐसा नहीं है, वस्तु तो नित्य ही है। कि नहीं, नित्य ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। माने वाणी के माध्यम से वस्तु का स्वरूप पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता,
इसलिए जो कुछ कहा गया है वैसा नहीं है। तो फिर निश्चय नय का स्वरूप क्या होगा पंचाध्यायीकार के अनुसार? वस्तु का स्वरूप क्या होगा? बोले समय सार छठवीं गाथा का विषय, जो है सो है, बस ज्ञात वह सो वही है। कि साहब कुछ तो कहो, कि क्या कहें, जो है सो है, बस जैसा है वैसा है। कि कैसा है कुछ तो कहते ही व्यवहार हो जाएगा। पंचाध्यायीकार ये कहना चाहते हैं कहना व्यवहार है, बोलना व्यवहार है, आप जो बोलोगे वो व्यवहार है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, बोले व्यवहार का कथन है, क्योंकि भेद दिख रहे हैं, आपने भेद कर दिए, प्रदेशों की अपेक्षा से कह रहे हो, क्षेत्र की अपेक्षा से कह रहे हो कि साहब आत्मा अनादि अनंत है, ये तो अभेद बात कह दी ना हमने, कि नहीं काल की अपेक्षा से कह रहे हो, द्रव्य क्षेत्र भाव का क्या होगा। तो इस तरह से पंचाध्यायीकार कहते हैं निश्चय नय का लक्षण तो न तथा है, इसलिए वह एक ही है, अनेक नहीं हो सकता। निश्चय नय के एकत्व में दृष्टांत यह है कि ताम्र रूप उपाधि की निर्वृत्ति के कारण स्वर्णपणा जिस प्रकार अन्य है, चांदी रूप उपाधि की निर्वृत्ति के कारण भी वह वैसा ही अन्य है। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने कहा गोल्ड को देखो, ये कैसा है कि चांदी से भिन्न है, तो चांदी से भिन्न सोनापना जैसा है, तांबे से भिन्न सोनापना भी वैसा ही है। अलग अलग वस्तुओं से भिन्न बतलाने से सोने के स्वर्णत्व में भेद नहीं पड़ता। तो इसी तरह से तुम अलग अलग अपेक्षाओं से देखोगे तो उससे त्रिकाली ध्रुव आत्मा के स्वरूप में भेद नहीं पड़ता। स्वरूप तो है जैसा है, वो निश्चय नय का विषय, इसलिए निश्चय नय का लक्षण उन्होंने न तथा बनाया। देखिए इस कथन से उनका निराकरण हो गया जो अपने अज्ञान के अपराध से निश्चय नय को अनेक प्रकार का मानते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, यद्यपि पहले बतलाई थी ये बात, कि पंचाध्यायीकार निश्चय नय के भेद मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहने तक से भी नहीं चूकते हैं। आगे वाली कारिका में कहा गया एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उसी का नाम शुद्ध निश्चय नय है, और दूसरा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है। इत्यादि रूप से जिनके मत में निश्चय नय के बहुत से भेद माने गए हैं, वे सब सर्वज्ञ की आज्ञा उल्लंघन करने वाले होने से नियम से मिथ्या दृष्टि हैं। बोलो, मूल कारिका में उन्होंने नियम से मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, लिखा है स ही मिथ्या दृष्टि स्यात्, 73 नंबर पेज पर लास्ट लाइन, सर्वज्ञ अवमानिनो नियमात, सर्वज्ञ की अवमानना करने वाले होने से वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। अंतिम लाइन, कैसे कठोर शब्दों में बात कर रहे हैं। आप कहते हो कि निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश निश्चय नय, साक्षात निश्चय नय, बोले सब नियम से मिथ्या दृष्टि हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बस खत्म कर रहे हैं यहाँ। आशय यह है कि जितने भी जीवादिक पदार्थ हैं उनको व्यवहार और निश्चय के द्वारा अविरुद्ध रीति से उसी प्रकार समझना चाहिए जिस प्रकार वे आत्मशुद्धि के लिए उपयोगी हो सकें। यहाँ पर सामान्य मात्र वस्तु निश्चय नय का हेतु है और कर्म कलंक से रहित ज्ञान स्वरूप आत्मसिद्धि उसका फल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचाध्यायीकार के मतानुसार निश्चय नय के भेद संभव नहीं है क्योंकि उसका विषय सामान्य है। बस ये याद रखना है आपको, क्योंकि उसका विषय सामान्य है। जब सामान्य ही एक है तो उसका ग्राहक नय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है। इस प्रकरण को आरंभ करते हुए कुछ प्रश्न उपस्थित किए गए थे, उनमें से निश्चय नय के भेद क्यों नहीं हो सकते, इस प्रश्न पर विचार करने के बाद अब यदि नहीं हो सकते तो फिर जनागम में उसके भेद क्यों किए गए, कहाँ किए गए, कितने किए गए और सर्वज्ञ कथित आगम में यह विभिन्नता क्यों है, इन पर विचार अपेक्षित है। इन पर विचार कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते। कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारी बस का हॉर्न बज रहा है।